नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन। मैं स्वागत करना चाहूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं इस कार्यक्रम के लिए और स्पीकर हैं इस सारे एपिसोड्स के। स्वागत है सर। आनंद आनंद। सर आज का मेरा एक प्रश्न है आपसे पूछूंगी कि जिस प्रकार आज के वर्तमान युग में हम लोग जी रहे हैं और वेदांत जब डिस्कवरी इसकी आविष्कार हुई थी, वेदांत तो शाश्वत है, पर ऋषि मुनियों ने उपनिषदों के द्वारा वेद के समय में उसके बाद में इसका आया मानव सभ्यता के पास में। और उसके बाद से भारत के इतिहास को अगर हम देखें तो बहुत परिवर्तन, युगों का परिवर्तन हुआ है सर। और साथ साथ दूसरे देशों का भी हुआ है, पूरे विश्व का हुआ है। और वेदांत का प्रचार प्रसार भारत से बाहर स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। पाश्चात्य स्वामी अभेदानंद जी ने एक ऐसे प्रचार किया था। ये भारत की दर्शन है। मेरा प्रश्न ये है सर कि आज हम 2024 में जहां पर खड़े हैं भारत में, और विश्व जहां जिस परिस्थिति में विश्व है, मैं बोलूंगी फिजिकली ग्लोबल वार्मिंग का समय है विश्व का, पृथ्वी का जिस प्रकार से फिजिकल लेवल, आप बोलेंगे सभ्यता का जो लेवल है, जहाँ खड़े हैं, जिस जगह पे खड़े हैं, दूसरे कंट्रीज को हम किसी कंट्री के नाम नहीं ले सकते, मैं नहीं लेंगे इसमें। पूरे विश्व में वेदांत आगे आने वाले समय में क्या सर लगता है आपको कि ये जो वेदांत का दर्शन है ये किस प्रकार से काम करेगी या रहेगा धर्म ऐसे युग में? और ये जस्ट अ फॉर साइटेडनेस, एक जो सियर है सर वो दूर दूर के दृष्टा भी होते हैं। इसलिए मैं पूछना चाहूंगी आपसे। संघमित्रा जी, पारमार्थिक लेवल पर तो इसका उत्तर यही है कि पूरा विश्व वेदांत की ओर बढ़ रहा है। जी। सारे जीव अपनी अल्टीमेट रियलिटी की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन व्यावहारिक रूप से अपरेंटली हम ये देख सकते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट लाइफ का एक अनिवार्य अंग हो गया है लोगों के। सामने वाला जो है वो उसका ऑपोजिट है, और कांस्टेंट स्ट्रगल चल रहा है, कांस्टेंट सेपरेशन चल रहा है, कांस्टेंट एफर्ट टू गेट क्लोजर ये चल रहा है, टू गेट टुगेदर ये चल रहा है कि हम लोग साथ हों। ये लगातार इसकी प्रवृत्ति दिखती है, और लगातार सेपरेशन हो रहा है दो व्यक्तियों के बीच में, एक और अनेक के बीच में, दो देशों के बीच में। तो एपरेंटली तो ये है कि व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट के साथ जीना चाह रहा है और उसको शांति नहीं चाहिए, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो सब लोग एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं। इसको थोड़ा सरल करके ऐसे समझा जा सकता है कि ये जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, जो आदमी का प्रोजेक्शन नहीं है, वो प्रत्येक जीव को स्पिरिचुअली एनलाइटन्ड होने के लिए हर वक्त हेल्प कर रहा है, चाहे व्यक्ति को दिखे या ना दिखे। हर वक्त वो ऐसी कोई चीज दे रहा है उपहार के रूप में, ताकि व्यक्ति स्पिरिचुअली एलिवेट करे, स्पिरिचुअली आगे बढ़े, स्पिरिचुअली अपने आप को एडवांस कर सके। और ये जो मदद आ रही है उसके जीवन में, वो दुख के रूप में भी हो सकता है, सेपरेशन के रूप में भी हो सकता है। तो जो कुछ भी जीवन में मिल रहा है
जो कुछ भी भेजा जा रहा है, आ रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ उसे स्पिरिचुअली एडवांस करने के लिए। ये तब तक नहीं दिखेगा जब तक कि हमारी संसार की ओर आसक्ति है, जब तक हम पास्ट से जुड़े हैं। जब तक पास्ट से जुड़े हैं तब तक कन्फ्लिक्ट है, दुख है। और पास्ट जो है नहीं, पास्ट जो पास्ट हो गया है, PASSED, जो है नहीं, फैक्ट नहीं है, उससे हम नए तरीके से देखना नहीं सीख रहे हैं। जैसे मैं सारनाथ का जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, यहाँ सभी लोग धम्मेक स्तूप देखने जाते हैं। बहुत बड़ा है, विशाल है। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार की ओर अपने आप निगाह चली जाती है, इतना इतना ऊंचा है। जैसे आगरा में ताजमहल की ओर निगाह अपने आप पहुंच जाती है, इतना ऊंचा है। उसी तरह धम्मेक स्तूप जैसे एक और स्तूप सारनाथ में हुआ करता था। एक का नाम है धम्मेक स्तूप, एक का नाम है धर्मराजी का स्तूप। लोगों के भीतर का जो लस्ट है वो एक एक ईंटें खोल के लोग ले गए। अभी खाली एक फ्लैट स्तूप दिखता है जिस पर लिखा हुआ है धर्मराज का स्तूप। उसमें कोई बुद्धिस्ट मॉन्क बैठ के ध्यान करता है शाम को। तो धम्मेक स्तूप जो है, जिसको बहुत दूर से देखा जा सकता है, उसे हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं। एक दिन ध्यान गया, जैसा कि मेरे साथ होता है, मैं ध्यान कर नहीं पाता हूँ। ध्यान करने जाता हूँ तो ध्यान, पता चलता है कि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान जाता है या ध्यान दिया जाता है। तो मेरा ध्यान गया कि मैं जहां से खड़ा होकर आर्कियोलॉजिकल साइट से धम्मेक स्तूप को देख रहा हूँ, मेरे पास ही बहुत ही खूबसूरत, एकदम फ्रेश सूरजमुखी का फूल खिला हुआ है, जिसका मुख चेहरा स्तूप की ओर है। जबकि मेरा चेहरा भी स्तूप की ओर है, फूल का चेहरा भी स्तूप की ओर है, और मेरे पीछे सूरज, मतलब सूर्यास्त हो रहा था, और सूरज का मुख सूर्य की ओर नहीं था। तो मुझे ये दिखा कि हमें बचपन से ही बताया गया कि जो रेलिक्स हैं बुद्ध के, जो अस्थियां आदि, उसी के ऊपर अशोक ने ये स्तूप बनवाया था। तो ये पास्ट की घटना हो गई ना, ये 2500 साल पहले की बात हो गई। अगर 2500 साल नहीं भी माने तो जो मौर्य वंश का उदय हुआ था, चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और संघमित्रा, ये 4 जनरेशन हम लोग देखते हैं। तो उस वक्त से लेके अभी तक, तो ये पास्ट है। पास्ट का एक प्रतीक है जिसको प्रकृति ने नहीं बनाया है, व्यक्ति ने बनाया है, धम्मेक स्तूप। लेकिन मेरे पास जो सूरजमुखी का फूल था, उसे प्रकृति ने बनाया है। वो मेरे लिए प्रेजेंट मोमेंट था। तो उसको मैंने ऐसे देखा, वो अस्थियां बुद्ध की आज मेरे लिए फूल बन गई है, मेरे पास आ गई है। क्योंकि उन अस्थियों का कोई मतलब नहीं है। बुद्ध की अस्थियां हैं, इसलिए उसमें भी बोध है, उसमें भी भगवान है। ये अ, वैसे तो भगवान सब चीजों में है, हर कण में है, लेकिन बुद्ध की अस्थियों का हमारे जीवन में कोई लेना देना, कोई सिग्निफिकेंस नहीं। लेकिन बुद्ध की अस्थियां ही हमारे पास आ गई है फूल के रूप में, जो हमें खुश रख रही है और हमें बता रही है कि हमें अपना चेहरा संसार की ओर नहीं रखना चाहिए, सूरज की ओर रखना चाहिए, है ना। क्योंकि जब हम लोग संसार की ओर देखते हैं और सूरज हमारे पीछे रहता है, तो हमारे सामने एक शैडो होता है जिसके पीछे हम भागते रहते हैं जीवन में, संसार की तरफ। और जैसे ही हम सूरज की ओर देखते हैं, शैडो हमारे पीछे हो जाता है, संसार हमारे पीछे हो जाता है। और सूरज की ओर चेहरा किए रहने से सब कुछ मिल जाता है। सब कुछ मिल जाता है मतलब, जो कुछ भी हमें मनुष्य जीवन का जो अभीष्ट उद्देश्य है, अपने उद्देश्य को पूरा करना, ब्रह्म तत्व को रियलाइज करना, उसमें सब कुछ की मदद अपने आप आ जाती है।
जब हम सूरज की ओर देखते हैं। तो ये जो शेडो है, वाइट शेडो ऑफ कॉन्शियसनेस, इस प्रसंग को इसलिए हमने बोला कि हम लोग अपने आसपास उन सब चीजों को देख सकते हैं जो हमें लगता है कि दिखती नहीं। जैसे ब्रह्म नहीं दिखता, या हमारे भीतर जो सूरज है वो नहीं दिखता। लेकिन हम लोग अगर थोड़ा सा अपने काव्य जगत की ओर चले, जैसे कि कालिदास ने लिखा था अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी अंतिम रचना है। उन्हें पूरे जीवन काल में कुल 7 रचनाएं की थी। इसमें सबसे अंतिम है अभिज्ञान शाकुंतलम। हम लोग बचपन से इसको पहली बार जानते हैं, इससे सोचते हैं ये पहली रचना हो, लेकिन ये उनकी अंतिम और मैच्योर रचना है, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो पहले जो भी रचनाकार होता था वो शुरू में प्रणाम करता था, मंगल श्लोक लिखता था। इसकी हमारी परंपरा रही, मंगलाचरण की परंपरा रही, जिसको हमारे नाट्यशास्त्र में नांदी कहा गया है। नांदी यानी कि मंगल श्लोक, यानी कि मंगलाचरण। ये मंगलाचरण हमेशा ईश्वर को उत्सर्ग करता हुआ ही नहीं होता है, बल्कि आशीर्वाद देता हुआ भी होता है। सर मैं एक बार पूछूंगी, ये नान एक बार और दोबारा बोलेंगे सर इस वर्ड को आप? कौन सा? जो श्लोक, मंगल श्लोक, हाँ, श्लोक में नांदी, NANDI। NANDI। अच्छा, नांदी पाठ जो होता है जैसे नांदी ये, का नांदी नंदन नंदन हम जानते हैं जिसको, जिसमें नहीं, सर। नंद और नंदी से कोई मतलब नहीं है। हाँ हमारे जो मंगलाचरण है उसको जी नांदी कहा गया है। जी। और भरत मुनि 5वें अध्याय में 1-2 नांदी लिखे भी हैं। तो नांदी पाठ करता है सूत्रधार नाटक शुरू होने से पहले। नांदी ही मंगलाचरण। जी मंगलाचरण यानी मंगल श्लोक। श्लोक। और ये मंगल कोई भी आप डांसर डांस प्रस्तुत करती है हम्म तो पहले हम्म हम्म। अ, मंगला मंगलाचरण कर, करती है। कोई गायिका भी करे, कोई भी करेगा, कला की वंदना दुनिया में माँ करते हैं जी सरस्वती जी। वंदना है। और तो इन्वोकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो मंगलाचरण का मतलब हमेशा ईश्वर को संबोधित कर आशीर्वाद प्राप्त करना ही नहीं होता है, अच्छा। ये जगत को आशीर्वाद देना भी होता है। तो अभिज्ञान शाकुंतलम की के आरंभ में जो मंगलाचरण है वो आशीर्वाद देता हुआ है। वो कालिदास कहते हैं कि मैं शिव के 8 रूपों, उन 8 रूपों की ओर देखता हूं। ऐसे शिव के 8 रूप आप सबकी रक्षा करें, आप सबको प्रसन्न रखें। यहां से बात शुरू होती जी है ना। तो कालिदास भी शिव की आराधना से शुरू करते हैं, अभिनव गुप्त भी शुरू करते हैं। कोई कृष्ण से करते हैं, कोई विष्णु से करते हैं। ठीक है। तो ये जो शिव के 8 रूप, उन्होंने शिव के 8 रूप बताए। बनारस में, काशी में पंचमुखी शिव की 2 प्रतिमाएं, एक विश्वनाथ मंदिर में और एक काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो बिरला टेम्पल है विश्वनाथ मंदिर, उसमें। वो जो 5 मुखी शिव है वो तंत्र से आया है कि शिव के 5 चेहरे हैं। तो उसमें शैविज्म, शैव ग्रंथ में बताया। लेकिन यहाँ पर कालिदास कहते हैं शिव के 8 रूप, ये जो रूप है ये आपकी रक्षा करे, आपको प्रसन्न रखे, ये मंगलाचरण है। मैंने हम सबकी रक्षा करे ना, कि कालिदास कह रहे हैं कि मैं वंदना करता हूं उनकी, ये नहीं कह रहे। वो आशीर्वाद दे रहे। अब ये 8 रूप क्या क्या है? तो पहली लाइन में 3 रूप आते हैं। वो पहला है जल। ऋग्वेद में भी सबसे पहले जब कुछ नहीं था तो बताया गया है सबसे पहले जल। सबसे पहले जब कुछ भी नहीं था, न गुण न अवगुण, तो उस वक्त जल। जल के बाद दूसरा तत्व उन्होंने बताया है अग्नि। ये शिव के रूप बताया है, जो प्रत्यक्ष आदमी इसको देख सकता है ना। जी जी। ये नहीं कि शिव कहीं निराकार है, शिव कहीं कैलाश पर है, शिव कहीं शमशान पे है,
शिव हमारे भीतर, ऐसा नहीं, जो प्रत्यक्ष में देखते हैं शिव के 8 रूप। तीसरा उन्होंने हवि या यजमान को कहा है, लेकिन मैं उसका अर्थ लेता हूँ वाक। आमतौर पर विद्वानों ने हवि करने वाले जो होता होते हैं, वहां पर लिखा हुआ है होता, हवि लिखा हुआ है, तो लोगों ने यजमान को लिया। लेकिन वो जो भी यज्ञ की आहुति देता है, यज्ञ के लिए पाठ करता है, वो वाक होता है। तो मैंने इसको वाणी या वाक से। दूसरी लाइन में 3 और शिव के रूप बताए गए हैं, सूर्य, चंद्र और पृथ्वी। ठीक है। और इसके बाद बताया गया है आकाश और वायु। शिव के ये 8 रूप, कालिदास लिखते हैं, ये शिव के ये 8 रूप आपकी रक्षा करें, आप सबको प्रसन्न रखें। तो होता क्या है, जो चीज हमें उपलब्ध होती है उसकी तरफ हम लोग कम ध्यान देते हैं। लेकिन अभी ये प्राण भी नहीं रहेगा यदि वायु नहीं रहेगा, है ना। हर पल हम लोग अपने आसपास शिव को देख सकते हैं कि ये 8 रूपों में शिव कैसे कल्याणकारी। तो अगर ये हर हमेशा है, नित्य है, अतीत में भी था, अभी भी है, भविष्य में भी है, कोई नहीं कह सकता कि सूरज नहीं रहेगा, हवाएं नहीं रहेगी। तो हम ये देख सकते हैं कि भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी, जो आपने प्रश्न किया था, मूल प्रश्न। तो जैसे स्वामी जी थे, वो जब चर्चा होती थी, विचार विमर्श होता था, बहस होता था, तो वो मूल प्रश्न को बोलते थे कि मैं धागे की तरह उंगली में लपेट लिया हूँ अदृश्य रूप में, ताकि बातें इधर से उधर बहुत हो जाती है, लेकिन मूल जगह को मैं पकड़ा रहा हूँ। तो वैसे ही आपने जो प्रश्न किया कि भविष्य में दुनिया कैसी होगी, तो भविष्य में शिव की 8 रूप तो हमेशा रहेंगे ना, ये नित्य हैं। तो अपरेंटली, व्यावहारिक रूप से दुनिया जैसी भी तरह हो जाए, जिसको कि मैं साइंस की भाषा में कहता हूँ एंट्रोपी, सब कुछ अपने शरण और मृत्यु अंत की ओर बढ़ता हुआ है इस दुनिया में। जो भी अपियर होगा, हुआ है, वो डिसअपियर। 50 साल पहले ये शरीर नहीं था, 50 साल बाद ये शरीर नहीं रहेगा। जो कुछ भी अपियर है वो डिसअपियर, और जो भी अपियर और डिसअपियर होता हुआ है वो रियलिटी नहीं। जो हमेशा है वो रियलिटी, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। तो जो हमेशा है वो शाश्वत है। तो हमारे जीवन का शाश्वत माधुर्य क्या है, इसको अटेंड करना ही जीवन है, उस शाश्वत माधुर्य को। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर मैं सारनाथ के स्तूप, सूरजमुखी का फूल और कालिदास के मंगलाचरण से दे सका, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन अगर ये स्पष्ट नहीं हुआ है तो हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं। अब आप ही बताएंगे। जी सर, आपने आ, एक जनरल आंसर मिला है मुझे, एक जनरल उत्तर मिल गया है उस प्रश्न का। जो प्रश्न था उसका जो उत्तर मुझे मिल गया है, लेकिन जो आपने सर बोला उसके बीच बीच में कुछ प्रश्न मेरे मन में आई अभी। बिल्कुल, आप उसको पूछ सकते हैं। जैसे सर आपने अभी बोले थे कि जो तत्व, पानी माने जल, फिर उसके बाद में अग्नि, ये तत्व माने पंच तत्व, मतलब जैसे जैसे आपने बोला, और उसको आप पंचतत्व और 3, 8 को उन्होंने शिव के 8 रूप बोला है। 8 रूप बोला है ना सर। तो मुझे लग रहा है यही है, माने उस समय उनको जो उपलब्धि हुई उन्होंने उसको प्रस्तुत किया, जो आप कह रहे हैं जो है। तो सर इसका मतलब शिव के रूप है, अर्थात शिव है, शिव के रूप है, मतलब शिव है जल शिव है, अग्नि शिव है। है ना। हम लोग शिव को मंदिर में पूजा करने जाते हैं ना, लेकिन जी हमारे आसपास ही तो उपलब्ध है। जी जैसे वायु हम हमारे पास उपलब्ध है, आकाश हमारे आसपास उपलब्ध है, तो शिव हमारे पास में है।
जी, प्रश्न सर मेरा ये है कि ऋषि मुनि या साधक जो भी आए भारत भारत में ऐसे, जैसे सर मैं एक गाती हूँ उसमें, वो है ना निर्वाण षटकम, उसमें आदि शंकराचार्य जी ने यही बोला है कि मैं वायु नहीं हूँ, न वायु पंच वायु, न चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। ये मुझे लगता है वो जो साधक है आदि शंकराचार्य, ये उनकी उपलब्धि है। और उपलब्धि जब हो गई कि मैं कौन हूँ, मैं पंचकोश नहीं हूँ, उसमें है सारा। तो तो फिर सर ये क्या है, ये दूसरे साधक की उपलब्धि है, ये आपने जो बोला वो दूसरे साधक की, इसको हम ऐसे समझेंगे? मैं तो उत्तर दे रहा था आपके प्रश्न का, बुद्ध की ओर से और कालिदास की ओर से, कि आगे की दुनिया कैसी रहेगी, जी मैं उसके बारे में कैसे अनुमान लगाता। जी जी, उस कॉन्टेक्स्ट में, जी तो जी मैंने कहा कि बृहत्तर अर्थ में, पारमार्थिक अर्थ में, अल्टीमेट अर्थ में ये हमेशा ही है, जी जो नित्य है। और व्यक्ति अगर चाहता है कि शांति कहाँ है, आनंद कहाँ है, तो उसको ढूंढ सकता है। जी व्यावहारिक रूप से और एपरेंट रूप से हम लोग देखते हैं कि चीजें नष्ट होती हुई हैं, अंत की ओर जाती हुई हैं। व्यक्ति कन्फ्लिक्ट में रहना पसंद करता है, भले ही वो शांति की बात करता हो, लेकिन उसको कन्फ्लिक्ट पसंद है। हम कांस्टेंट सेपरेशन देखते हैं दो व्यक्तियों के बीच में। हम कांस्टेंट देखते हैं कि कम अलोंग टुगेदर, हमेशा साथ रहने की प्रवणता लोगों में देखते हैं। ये कांस्टेंट है, लगातार साथ रहना, साथ रहने का आग्रह, लगातार सेपरेट होने की त्रासदी। ये क्यों? ये प्रकृति तो है। हाँ, ये टेंडेंसी है। जी तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जब भी दो होगा, डुअलिटी होगी, तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। आदमी कॉन्फ्लिक्ट में जीने में एक्स्टम्ड हो गया है। लेकिन वो थोड़ा अगर वो ध्यान ना करे और ध्यान दे, तो देखेगा डुअलिटी एग्जिस्ट ही नहीं करता है। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन थोड़ा जी सा जी ये फैक्ट दिखेगा, डुअलिटी नहीं दिखेगा। पहली बात है कि डुअलिटी नहीं होता है, फैक्ट होता है। जब फैक्ट होता है तो दो नहीं होता। बिल्कुल। जैसे कि मैं वायलेंट हूं, मुझे वायलेंट नहीं होना चाहिए, इसके मैं प्रयत्न करूं, ये विचार है, ये फैक्ट नहीं है। है ना? मैं कॉन्फ्लिक्ट में हूं, मैं अशांत हूं, ये फैक्ट है। लेकिन मुझे एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ये वो अलग बात है। 95% लोग प्रिटेंड करते हैं कि वो एरोगेंट नहीं, वो दिखना चाहते हैं, वो बताना चाहते हैं, देखो मैं बहुत अच्छा हूं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फैक्ट है कि मैं एरोगेंट हूं। मुझे एरोगेंट नहीं होना चाहिए, ये वो सोचता है, थॉट है, वो फैक्ट नहीं है। इससे दूसरा चीज होता ही नहीं है, डुअलिटी होती ही नहीं। ट्रू। इसी तरह से जो अपोजिट है, वो हमेशा इल्यूशन होता है। बोलते हैं ना कि सिनेमा में इस हीरो के अपोजिट वो एक्टिंग कर रही है, उस हीरोइन के अपोजिट वो। तो अपोजिट कोई चीज होती ही नहीं। अपोजिट सिर्फ होता है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पढ़ने के लिए बचपन में। जीवन में कोई अपोजिट नहीं होता है। ऑपोजिट जो कुछ भी होता है, जो भी होता है, वो इल्यूशन होता है। अब ये सब कुछ ऐसे सूत्र वाक्य जानबूझ के बोले जा रहे हैं कि लोग इसी गहराई में उतरे, क्योंकि लोगों को परहेज है। 95% लोगों को परहेज है। वो सीरियस चीजें नहीं चाहते हैं, डेप्थ में नहीं जाना चाहते, वो सुपरफिशियल चाहते हैं कि बस अभी है और अभी नहीं। ऐसी चीजें देखना, ऐसी चीजें सुनना। तो फिर जाहिर है कि उनको वेदांत की बात क्यों अच्छी लगी। बिल्कुल। है ना? लेकिन जानबूझ के ये बोला जाता है कि कान में पवित्र चीजें जाएं और उसको भीतर से पवित्र करना शुरू करें, ताकि वो सुपरफिशियल न रह जाए। उसको पता नहीं चलेगा कि ये सारी चीजें उसके अच्छाई के लिए की जा रही है। ट्रू। उसका कॉन्फ्लिक्ट नहीं रहेगा, उसके भीतर की अशांति नहीं रहेगी। वो दुनिया के जिन चीजों को लेकर खुद परेशान हो रहा है, अब वो परेशान नहीं होगा। ऐसा यही है।
किसी भी चीज को अ, लेकर बहुत ज्यादा गहराई में जाया जा सकता है, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि जो विषय आपने उठाया वो इतने से ही समझा जा सकता हाँ सर, ये बिल्कुल क्लियर है आपने जिस प्रकार इसको व्याख्या किया है। अ, दरअसल सर आज विज्ञान का युग है। उस समय विज्ञान इतना उन्नत नहीं था, 100 साल पहले भी इतना उन्नत नहीं था। है। भारत के बाहर का विज्ञान उन्नत नहीं था, भारत में विज्ञान उतना ही उन्नत था जितना कि ज्ञान, क्योंकि जी। भारत में विज्ञान का मतलब होता है विशेष ज्ञान या विविध ज्ञान। हम्म। जी जी अगर कोई बिल्कुल। ऋषि गणित में अपनी अपना योगदान दे रहा है तो उसका विशेष ज्ञान है। हम्म। और दिखते हैं कि कात्यायन ने महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर भी कमेंट्री की है, और गणित के शून्य सूत्रों की भी की है, तो विविध ज्ञान था उनके पास। ये विज्ञान है। सर कहने का अर्थ ये कि भारत में था, पर भारत के बाहर जिसको विज्ञान कह रहे हैं हाँ वो हाँ ये है कि जो विज्ञान है उसको प्रूफ की शक्ल देना, वो विज्ञान। बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन, यूसेज एंड प्रूफ। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा है। एंड प्रूफ। पहले किसी ने कुछ कहा, फिर उसको दूसरे व्यक्ति ने सुधारा। जैसे पहले कोपरनिकस ने कहा सूरज पृथ्वी की परिक्रमा करता है, गैलीलियो ने उसको करेक्ट किया कि नहीं, पृथ्वी सूरज की परिक्रमा करती है। धीरे धीरे विज्ञान ऐसे ऐसे आगे बढ़ा। फिर लॉज ऑफ मोशन आया न्यूटन का, क्लासिकल फिजिक्स से हम लोग फिर आइंस्टाइन तक आते हैं, फिर आइंस्टाइन के बाद क्वांटम फिजिक्स में जाते हैं। ये विज्ञान का बाहर हुआ, जिसको हम विज्ञान कहते हैं। भारत में क्या है, पहले विज्ञान है फिर ज्ञान। जब जी। तक विज्ञान नहीं करेंगे तो ज्ञान नहीं होगा। हम जब माचिस की सलाई या सलाई को इसको ऐसे रगड़ेंगे तो लाइट निकलेगा। ट्रू। तो हम लोग कर्म करेंगे तो ज्ञान का अभ्युदय होगा। ये पहले विज्ञान है फिर ज्ञान है, वरना ज्ञान छुपा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल सर। कवर्ड है। भारत के बाहर की जो पहले से ज्ञान सुना हुआ है इंद्रियों द्वारा, इन इंद्रियों द्वारा, उसको प्रूफ करना विज्ञान। ये बेसिक डिफरेंस जी सर, बहुत ही लाभदायक रहा आज का ये सेशन। मैं पूछना चाहूंगी कुछ और चीजें जैसे आज की सभ्यता में हो रही है, मेंटल डिसऑर्डर्स और इतने सारे, वो सब पहले भी था पर आजकल ये सामने आ रही है क्योंकि लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। लोग कॉन्शियस हो गए हैं इस पर, इसके ऊपर जागरूक हो गए हैं। और है। हेल्थ को आई लेकर, मेंटल हेल्थ को लेकर जागरूक हो गए। मेंटल हेल्थ को लेके जागरूक हो गए हैं। और विज्ञान की शाखा के द्वारा, माने जो ये शाखा है साइकोलॉजी का, उसके द्वारा बहुत सारे टेस्ट करके उसको डिटेक्ट किया जा रहा है, उसको वही प्रूफ हो रहा है उसका, फिर उसका इलाज हो रहा है, उसका टेस्ट एग्जामिनेशन हो रहा है। तो इस पर काम चल रहा है मानव सभ्यता में। तो इस पर आज जो मेन मूल मुद्दा है सर कि जो आई और मी, मैं चाहूंगी नेक्स्ट एपिसोड में आई और मी केंद्रित हो गया है आज का मानव समाज। और दैट ऑल्सो कम्स टू सम एक्सटेंट, उसको कहा जाता है डिसऑर्डर, एक नार्सिसिस्ट ऐसा कुछ है, डिसऑर्डर ऑफ, आई एम सॉरी, एनओडी या ऐसा कुछ उसको कहा जाता है। हर एक मेंटल डिसऑर्डर का नाम वो है, कॉइन किया हुआ है नाम। तो वही नर्सिंग, मतलब इट इज टू मच ऑफ आई एंड मी ओनली। एंड आई मीन्स वही बॉडी, वही वही चीज टोटल मिला करके मानव सभ्यता। एंड ऑल्सो ये जो आज सोशल नेटवर्किंग आ गया है, और मैं वही विज्ञान में क्यों बोल रही हूँ सर। तो इस काल, ये जो सभ्यता बन रही है, बन चुकी है, इस पर दौड़ रही है दुनिया, आ, ये किसका प्रतीक है, और इसमें वेदांत की कितनी आवश्यकता है? क्योंकि वेदांतिक दृष्टि में देखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सर वेदांत की ही पावर, आवश्यकता है। पावर जी, क्योंकि मतलब थोड़ी सी क्षुद्र बुद्धि में मुझे जो जो कभी कभी अंदर से एक इंट्यूशन आता है कि पावर जब ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं इस तरह से, उस पावर का मिसयूज करते करते, जो सृष्टा है उनको तो नहीं कर रहे हैं, खुद को, मी को ही कर रहे हैं। अहम ब्रह्मास्मि भी नहीं मान रहे हैं। उस बॉडी माइंड एंड अपने उसमें उस लेवल पर ही आई एंड मी है, रिलेशनशिप्स भी उसी में टिका हुआ है, कभी टिकता है कभी नहीं। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज टुडे। तो मुझे जो लगता है सर कि ये भी विनाश के तरफ, अगर वेदांत को ना अपनाया जाए या धर्म को ना अपनाया जाए, सही धर्म को ना अपनाया जाए,
तो मुझे लगता है, तो इस पर सर जानना चाहेंगे सर आपसे, इसके ऊपर। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आभार सर आप। नमस्कार। आनंद।